हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। आज की दुनिया में आपके पास बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज, वायरल वीडियोस आ सकते हैं। आप कौन सी न्यूज को, कौन से वीडियोस को तवज्जो देते हैं, कहां पे कितना वक्त देते हैं, ये आने वाले समय में आपका वक्त बना भी सकता है या बिगाड़ भी सकता है। एक बार वॉरेन बफेट को पूछा गया, हाल ही में आपने जिस कंपनी में निवेश किया जहां पे आपने अच्छे रिटर्न कमाए, इस कंपनी के बारे में आपने कहां पे पढ़ा? तो उन्होंने कहा, जवाब बड़ा आसान है, मैंने इस कंपनी के बारे में इसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के डिसीजन लिया। तो रिपोर्टर ने पूछा, अगर इतना आसान था तो ये एनुअल रिपोर्ट्स बाकी सारे लोगों ने क्यों नहीं पढ़े? वॉरेन बफेट ने जवाब दिया, शायद उस समय बहुत सारे लोग प्लेबॉय पढ़ने में बिजी होंगे। हम कहां पे कितना वक्त देते हैं उसके ऊपर हमारा आने वाला वक्त निर्भर होता है। इस बात को वॉरेन बफेट सर ने बड़ी हंसी मजाक तरीके से बता दिया। वैसे मार्केट वैल्यूएशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स तक पहुंचने के लिए वॉरेन बफेट सर की उसी बात का जिक्र करते हुए इस वीडियो को हमने अपलोड किया है। तो इस वीडियो में वैल्यूएशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें बताई है, स्टार्ट टू एंड ध्यान से देखना। हाल ही में न्यूज़पेपर में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस न्यूज में जो बात बताई है, जिसके बारे में जानना आज जितना जरूरी है, आने वाले समय में भी वो जानकारी हमें रखना उतना ही जरूरी होगा। आज की दुनिया में आपके सामने बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे वीडियोस आ सकते हैं। उसमें से आप क्या पढ़ते हैं, कहां से कैसे इंस्पिरेशन लेते हैं, आज जो आप पढ़ते हैं उसके ऊपर आपका कल निर्भर होता है। तो सोच समझ कर पढ़ना बहुत जरूरी है। वॉरेन बफेट सर कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अगर हमें सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो पहले मार्केट का वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी होता है। ये जो वैल्यूएशन है, हम निफ्टी के प्राइस अर्निंग रेशो, निफ्टी के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो, वैसे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो, इन प्रकार के रेशो से चेक कर सकते हैं। इसमें से जो एक रेशो है प्राइस अर्निंग रेशो, इसके बारे में एक अहम जानकारी, अहम न्यूज हाल ही में न्यूज़पेपर में आई है, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप उस न्यूज के बारे में समझते हैं। निफ्टी का जो प्राइस अर्निंग रेशो है, प्राइस अर्निंग रेशो का मतलब है कितनी प्राइस हम पे कर रहे हैं, उसके बदले में हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, या ₹1 का रिटर्न मिलने के लिए हम कितने रुपए पे कर रहे हैं। प्राइस अर्निंग रेशो 10 है, इसका मतलब है ₹10 देने के बाद ₹1 का रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब है 10% की अर्निंग हो रही है। अभी के बैंक इंटरेस्ट के मुताबिक अगर ये अर्निंग ज्यादा हो रही है तो हम कह सकते हैं मार्केट सस्ते वैल्यूएशन पे है। अब ये जो प्राइस अर्निंग रेशो निकाला जाता है, यहां पे अभी जो शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस है उसको कंपनी के अर्निंग से डिवाइड किया जाता है। अब अर्निंग दो प्रकार के होते हैं, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। अब जिस बात को बताने जा रहा हूं जरा ध्यान देके सुनना। अब मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने जितने पैसे बनाए हैं उसमें से कुछ पैसों से उसने और एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड इंडिपेंडेंटली काम करती है। वैसे ही ए कंपनी ने जो पैसे बनाए हैं उसमें से कुछ पैसों का इस्तेमाल करके ए कंपनी ने सी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर भी खरीदे हैं। तो इस प्रकार से ए कंपनी हो गई पेरेंट कंपनी और बी और सी इस कंपनी की सब्सिडरीज हैं या इसके बच्चे हैं, ये कह सकते हैं। अब अकाउंटिंग करते समय हमने अगर बस ए कंपनी के अर्निंग को कंसीडर किया तो यहां पे इसको कहते हैं स्टैंड अलोन अर्निंग। और अकाउंटिंग करते समय हमने अगर ए कंपनी के अर्निंग के साथ उनकी सब्सिडरी कंपनी का बी और सी का अर्निंग भी जोड़ दिया तो उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड अर्निंग। प्राइस अर्निंग रेशो निकालते समय प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करते हैं। अब शेयर की कीमत मान लेते हैं ₹100 है, उसको अगर स्टैंड अलोन प्रॉफिट 10 मान के 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 10 आ रहा है। लेकिन स्टैंड अलोन प्रॉफिट 10 के जगह पे हमने अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को कंसीडर किया और कंसोलिडेटेड अर्निंग अगर 12 है और शेयर प्राइस वहां पे अगर 100 कंसीडर करते हैं और 100 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर लगभग 8.33 के आसपास आ रहा है। मतलब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट से अगर अर्निंग में बढ़ोतरी आती है तो प्राइस अर्निंग रेशो में गिरावट आती है। 31 मार्च 2021 से पहले जब निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशो निकाला जाता था तो निफ्टी के प्राइस को, निफ्टी में जितनी सारी कंपनियां हैं उनके स्टैंड अलोन प्रॉफिट को कंसीडर करते हुए यह प्राइस अर्निंग रेशो निकाला जाता था। लेकिन 31 मार्च से निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशो निकालते समय स्टैंड अलोन प्रॉफिट के जगह पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कंसीडर किया जा रहा है और इसके कारण निफ्टी के प्राइस अर्निंग रेशो में बदलाव आया है। अगर दिसंबर 2020 तक का निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं उनके स्टैंड अलोन प्रॉफिट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का अंतर देखे तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट स्टैंड अलोन प्रॉफिट से लगभग 55,000 करोड़ से
ज्यादा है और इसके कारण प्राइस अर्निंग रेशो निकालते समय कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को कंसीडर करने के बाद प्राइस अर्निंग रेशो में गिरावट आना स्वाभाविक है। अगर सब्सिडरीज वेल एस्टेब्लिश्ड है तो अर्निंग कंसीडर करते समय उनका कंसीडरेशन करना बहुत जरूरी है। इसका महत्व समझते हुए यह स्टेप उठाई गई है और इसी का खुलासा अखबार में किया गया है। इस अहम न्यूज को जानना या इस अहम जानकारी को समझना बहुत जरूरी था। इसको समझते हुए इस एपिसोड में इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। निफ्टी 50 में टॉप की 50 कंपनियों को, अलग अलग सेक्टर की 50 कंपनियों को शुमार किया जाता है, जिसमें सिक्लिकल सेक्टर के साथ दूसरी कंपनियां भी होती है। अगर सिक्लिकल सेक्टर्स के साथ जो अलग अलग कंपनियों को निफ्टी 50 में शुमार किया गया है, अगर वो कंपनियां बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाने वाली कंपनियां हैं, तो यूजुअली ये कंपनियों के शेयर्स, उनके बिजनेस मॉडल्स बेहतरीन होने के कारण वो बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमा रही, इसके कारण बहुत बार हायर पी मल्टीपल पे काम करती है। इन प्रकार की हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाने वाली कंपनियां अगर निफ्टी 50 में बढ़ती गई या इनका वेटेज निफ्टी 50 में बढ़ता गया तो निफ्टी 50 के पी की ओवरऑल रेंज जो है इसमें बदलाव आ सकता है। भविष्य में अर्निंग अगर बढ़ने वाला है और उस बढ़ने वाले अर्निंग को अगर हमने प्राइस अर्निंग रेशो निकालते समय कंसिडर किया तो हमें फॉरवर्ड पी मिलता है, लेकिन भविष्य में जो अर्निंग हमने कंसिडर किया है उसकी हम अभी गारंटी नहीं दे सकते। इसके कारण जो अर्निंग कंसिडर किया है उससे थोड़ा कम पकड़ के कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी होता है, जिसको बेंजामिन सर कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते हैं वहां पे भाव के साथ भावनाएं भी जुड़ी होती है। कंपनियों के अर्निंग में जिस रफ्तार से तेजी आ रही है उससे ज्यादा रफ्तार से कंपनियों के शेयर्स के भाव में बढ़ोतरी आ सकती है। बस सेंटिमेंट्स के कारण यह बढ़ोतरी आती है तो वहां पे प्राइस का गुब्बारा बन जाता है। और उसी प्रकार से जब सेंटिमेंट खराब होने के कारण मार्केट में गिरावट आती है तो कंपनी की जितनी वैल्यू है उससे कम भाव पे कंपनी के शेयर के प्राइस आ सकते हैं। इसको समझते हुए अगर हम इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जब वैल्यूएशन महंगा है तो कम निवेश करते हैं और वैल्यूएशन सस्ता है तो ज्यादा निवेश करते हैं, मतलब निवेश का पिरामिड बनाते हैं, तो हम बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। अब मार्केट वैल्यूएशन वाइज सस्ता है कि महंगा है, मार्केट का प्राइस अर्निंग रेशो क्या चल रहा है, मार्केट का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो क्या चल रहा है, मार्केट का डिविडेंड यील्ड रेशो क्या चल रहा है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो कितना है। अगर आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी उसको डाउनलोड जरूर कीजिए, क्योंकि इन रेशोज को हमारे एप्लीकेशन में हम रेगुलरली अपडेट करते हैं। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस एपिसोड में जो भी जानकारी दी गई है एजुकेशन पर्पस से दी गई है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा, मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए जो कंपनियां बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाती है उन कंपनियों में अगर हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो हम बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। वैसे भी फिलिप फिशर सर कहते हैं, लोग प्राइस सब चीज की जानते हैं लेकिन वैल्यू कम चीजों की जानते हैं। तो सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।